हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट लाइफ ऑफ इंग्लिश। माई सेल्फ अंकित श्रीवास्तव। तो बात कर रहे थे हम लोग इस वाले बैच में बेटा सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? सेंटेंस सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक, सेंटेंस और इट्स पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताया था। सेंटेंस बताया था कि चेंज सॉरी यानी कि a sentence is a group of words, a sentence is a group of words which conveys a complete meaning। यानी सेंटेंस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं जो कंप्लीट मीनिंग दे। यदि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है, उसे जंबल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सेंटेंस हमने एक लिख के दिखाया था, उसको करेक्ट किया था, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बताया था हमने। एक स्ट्रक्चर क्या बनाया था, ध्यान दो। स्ट्रक्चर ये था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमने कहा था आगे के भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। क्लियर है ना यहाँ तक? क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा था, वर्ब देखी थी, ऑब्जेक्ट देखा था। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने बताया था। ठीक, उसके बाद नीचे बताया होगा, सीरियल से कॉपी खोल के बैठिए, वैसे शेड्यूलिंग से बताए चले जा रहे हैं। उसके बाद बताया होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनने का अधिकार है, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं भी लिखे हैं वो नाउन या प्रोनाउन होंगे। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं भी लिखे हैं वो या तो नाउन होंगे या तो वो प्रोनाउन होंगे। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल दो ही चीजों के पास होता है, नाउन और प्रोनाउन के पास। ठीक है, वर्ब को सब्जेक्ट और किसी को सब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता। क्लियर है ना? हमने नाउन आपको बताया है, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सारी के सारी नाउन है। प्रोनाउन हमने आपको कुछ लिख के दिखा दिए थे। क्लियर? फिर एक नोट पॉइंट लिखा होगा कि वाक्य में कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट का पता चलता है, वाक्य में क्या और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ठीक, क्लियर है ना? उसके बाद एक दो एग्जांपल लिखा के सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना हमने आपको बताया था। वर्ब जो हमारा एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा व्हाट, हु, whom, whose। व्हाट, हु, whom, whose के जो रिप्लाई मिलते हैं वो नाउन का काम करते हैं या प्रोनाउन का काम करते हैं। क्लियर है? नीचे बताया होगा व्हाट काइंड ऑफ या व्हिच के जो रिप्लाई मिलते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक, नीचे लिखा होगा हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं वो एडवर्ब का काम करते हैं। एग्जांपल के माध्यम से हमने आपको समझाया भी था। क्लियर? उसके बाद बताया होगा हमने आपको, उसके बाद क्या बताया था? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वाक्य जिसके लिए कहा जाता है, वाक्य जिसके लिए कहा जाता है, मेरे लिए कहा गया तो मैं सब्जेक्ट हूं। वाक्य जिसके लिए कहा जाता है वही कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है, प्रेडिकेट यानी वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोगों ने पहचाना, अलग अलग ध्यान दिया था, देखा था। उसके बाद हमने आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। कल सब्जेक्ट के हमने कहा था दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। सब्जेक्ट का हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे थे। सब्जेक्ट का क्या कर रहे थे? पोस्टमार्टम कर रहे थे। सब्जेक्ट के दो भाग, क्वालिफायर, हेडवर्ड। हेडवर्ड हमने बताया था जैसे राम, सिंह सासंग, सरला, कुछ द फूड, यानी कि जो नाम होते हैं, यानी कि सिंगल नेम दिया हो वो हेडवर्ड कहलाता है। जैसे ही इज डांसिंग ऑन द रूफ। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या है? हेडवर्ड है। क्वालिफायर हमने बताया था, क्वालिफायर के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमाइनर में क्या क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी, लिटिल, सम लिटिल एनी या सम एनी लिटिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव यानी कि हिज, हर, इट्स, देयर, योर, आवर, माय। उसके बाद आर्टिकल भी बताया था इसी में। ठीक, उसके बाद बताया होगा एडजेक्टिव यानी कि टॉल, ब्यूटीफुल, वाइज, हैंडसम। ठीक है, शॉर्ट, टिनी, टिडी, ये सब क्या होते हैं? किसी व्यक्ति की विशेषता, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसके बाद बताया होगा एडजेक्टिव फ्रेज। हमने कहा था एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं।
यानी कि ऐसा शब्द समूह, एडजेक्टिव एक शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव फ्रेज एक शब्द समूह होगा, ग्रुप होगा, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। काम उसका भी वही होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, काम उसका भी यही होता है, लेकिन वो एक शब्द नहीं होता है, शब्दों का समूह होता है। यानी ऐसा शब्द समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एग्जांपल के माध्यम से हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक ठीक। तो आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा इसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग बात करेंगे इसी पॉइंट के बारे में, थोड़ा सा जान लो जीरेंड और इंफिनिटिव के बारे में। हालांकि इसको हम बाद में अलग से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जानो, थोड़ा सा जरूरी है। जीरेंड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है और ना, नी, ने अर्थ रखता है और नाउन यानी संज्ञा का काम करता है। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, ना, नी, ने अर्थ रखता है, नाउन का काम करता है यानी संज्ञा का काम करता है। क्लियर है ना यहाँ तक? पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर चल रहा है, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। और हमने अभी बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनने का अधिकार है वो ये दो ही चीजों के पास है, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन यानी ये नाउन है, दोनों की दोनों क्या है? नाउन है। दोनों की दोनों क्या है? नाउन है। यानी कि जीरेंड और इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है और ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। यानी जीरेंड और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का ही काम करती हैं, कर सकती हैं। सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है इन्हें और ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, दोनों का काम कर सकते हैं। ठीक है, जीरेंड और इन्फिनिटिव। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट ही देखेंगे। आगे का बात प्रेडिकेट, जब हम प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्रेडिकेट के बारे में आगे बात करेंगे कि लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करते हैं, कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि जीरेंड और इन्फिनिटिव इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कि अभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बनता कैसे ये भी बता दिया हमने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से जीरेंड और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से से इन्फिनिटिव, दोनों ही अर्थ रखता है, नानी ने, दोनों ही काम करते हैं, नाउन यानी संज्ञा का। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक, एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा है स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। ठीक, नेक्स्ट जैसे हमने लिख लिया स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट, वॉकिंग इज good for health. Walking is good for health. Walking is good for health. Next, reading makes us perfect. रीडिंग makes us perfect। ठीक, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, सभी वर्ब हैं। वर्ब के पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो सब्जेक्ट का काम एक नाउन या प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट का काम एक नाउन या प्रोनाउन करता है। उस नाउन की जगह ही इन्होंने क्या रख दिया है? जीरेंड। क्या रख दिया है? जीरेंड। जीरेंड नाउन का काम करती है, जीरेंड नाउन का काम करती है और नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट तो आता नहीं है, सब्जेक्ट ही आता है, इसलिए जीरेंड भी सब्जेक्ट का काम करता है। जीरेंड भी किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। यानी कि ये एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। आगे का पूरा पार्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट, आगे का पूरा पार्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट।
तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। पूरा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। अभी इसके बारे में प्रेडिकेट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, आगे हम लोग विस्तार रूप से इसका भी पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। प्रेडिकेट और प्रेडिकेट और प्रेडिकेट। क्लियर है ना? क्लियर है ना यहाँ तक? तो आगे देखते हैं। यानी कि ये क्या है? जीरेंड है। ये क्या है? जीरेंड है। जीरेंड सब्जेक्ट यहाँ पे जीरेंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इंफिनिटिव देख लो, टू स्लीप इज एसेंशियल। टू स्लीप इज एसेंशियल। टू वर्क is our duty. Next, to smoke is harm. To smoke is harmful. ध्यान दो, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव बना था, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ग के पहले है, यानी कि ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। वर्ग के पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये पूरा की पूरा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। आप लोग लिख लें क्या है ये? प्रेडिकेट प्रेडिकेट प्रेडिकेट। क्लियर है ना? ठीक। यानी कि जीरेंड और इन्फिनिटिव भी, जीरेंड और इन्फिनिटिव भी किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं? ये सब्जेक्ट का। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। से लिखा है it is 7 o'clock in my watch. It was cold. It was very cold. Very cold yesterday. ठीक, it was very cold yesterday. There there was a king in my village. There was a king in my village. There are two doors in this room. अब देखो यहाँ पे इट किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। देयर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। क्योंकि वर्ब के सब पहले दिए, वर्ब के पहले जो भाग आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब के पहले यानी सब्जेक्ट ही आता है। इट से लेके आगे पूरा क्या है? प्रेडिकेट। वॉज से लेके आगे क्या है? प्रेडिकेट। वॉज से लेके आगे क्या है? पूरा प्रेडिकेट। आर से लेके आगे क्या है? पूरा प्रेडिकेट। क्लियर है ना? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। इन दोनों को इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट यानी अर्थहीन। इट का कोई अर्थ नहीं निकलता है यहाँ पे। ये है प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है ना, पर्सन प्रोनाउन का चार्ट। अच्छा, पर्सन प्रोनाउन चार्ट बताया नहीं, चलो आगे बताएंगे तो बताएंगे। ये डमी सब्जेक्ट कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? डमी सब्जेक्ट। इट का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होता, इट का कोई बेटा अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये काम किसका करते हैं? सब्जेक्ट का। ठीक है। देयर इसको इंट्रोडक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। यानी ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। यानी कि देयर और इट ये किसका काम करते हैं? दोनों सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट। हालांकि ये ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं, लेकिन अभी हम सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ रहे हैं, तो किसका काम कर रहे हैं आप बेटा? ये सब्जेक्ट। इसे डमी सब्जेक्ट कहते हैं, इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना? तो फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं।
तरफ करा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। अब इतना पढ़ लिया है तो ये तो पता चलना चाहिए कि हमें आया है कि नहीं आया, हम पढ़े जा रहे हैं बस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं हम, उन्हें आप करें। जैसे लिखा है the sun is very hot, the sun is very hot। नेक्स्ट दूसरा है a clever fox was standing under the tree, लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन है some naughty boys quarreled, some naughty boys quarreled, his coat is very fine, his coat is very fine, my elder brother in the village is ill, is ill। Next a few good boys, a few good boys in my class, in my class, a few good boys in my class decorated the stage, decorated the stage। इसमें फटाक से आपको करना क्या है, सब्जेक्ट पार्ट को अलग करना है, सब्जेक्ट पार्ट को अलग करना है, प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना है। सब्जेक्ट को अलग करना है, प्रेडिकेट को अलग करना है, और सब्जेक्ट के जो पार्ट है ना, क्वालिफायर है ना, क्वालिफायर के अंदर डिटरमाइनर आपको बताना है, एडजेक्टिव बताना है, एडजेक्टिव फ्रेज बताना है, ठीक। डिटरमाइनर बताना है, एडजेक्टिव बताना है, एडजेक्टिव फ्रेज बताना, और प्रेडिकेट केवल प्रेडिकेट लिख देना है, ठीक है। फटाक से करें जल्दी से। ध्यान दें, चलो बताया ना। द सन क्या है, सब्जेक्ट, आगे का भाग क्या है, प्रेडिकेट। क्लियर है यहाँ तक, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट केवल पीआर ही लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि द हमारा डिटरमाइनर, सन हमारा हेडवर्ड है, पता है ना, यानी हेडवर्ड को ही नाउन भी हम लोग कहते हैं, ठीक। आ क्लेवर फॉक्स पूरा के पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। वाच से लेके आगे पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। ए हमारा क्या है, डिटरमाइनर। क्लेवर क्या उसकी विशेषता यानी कि एडजेक्टिव। फॉक्स क्या है हमारा, एडवर्ड यानी कि नाउन। क्लियर है ना, ठीक। सम नॉटी बॉय पूरा की पूरा क्या है, सब्जेक्ट।
क्वेरल्ड आगे प्रेडिकेट। वर्ब से लेके आगे जितना भी भाग होता है, वर्ब से लेके आगे जितना भाग होता है प्रेडिकेट कहलाता है। सम क्या है हमारा? डिटरमाइनर। नॉटी क्या है? एडजेक्टिव। बॉयज क्या है? हेडवर्ड, यानी कि हेडवर्ड नाउन का काम करता है। हिज कोट, वर्ब से लेके आगे पूरा प्रेडिकेट, ठीक। हिज कोट क्या है? सब्जेक्ट। हिज क्या है? डिटरमाइनर। कोट क्या है? हेडवर्ड, यानी कि नाउन का काम करता है हेडवर्ड, ठीक। माई एल्डर ब्रदर इन द विलेज, वर्ब के आगे जितना भाग होता है प्रेडिकेट कहलाता है। पूरा पूरा क्या है? सब्जेक्ट। माई क्या है? डिटरमाइनर। एल्डर क्या है? एडजेक्टिव। ब्रदर क्या है? हेडवर्ड, यानी कि नाउन। इन द विलेज पूरा की पूरा क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर है? A few good boys in my class decorated the stage. Decorated से आगे को पूरा क्या है? प्रेडिकेट। ये पूरा की पूरा क्या है? सब्जेक्ट, ठीक। आ क्या है? डिटरमाइनर। आ क्या है? डिटरमाइनर। इन माई क्लास, ये पूरा की पूरा क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। बॉयज क्या है? नाउन है। बॉयज क्या है? नाउन, यानी कि बॉयज नाउन, यानी कि हेडवर्ड। हेडवर्ड नाउन का काम करता है। गुड क्या है? गुड हमारा एडजेक्टिव है। फ्यू क्या है? फ्यू, फ्यू भी डिटरमाइनर का काम करता है, ठीक। क्लियर है ना? फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर आगे चलते हैं और कोई कंफ्यूजन हो पूछ लें हमसे। ले लिया होगा ना? रफ कर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ ले, कुछ क्वेश्चंस लिखने से पहले कुछ क्वेश्चंस और लिखेंगे, हम करेंगे। ये आप समझ लो, अगर सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड लिखा है, सिंगल वर्ड है, तो वो नाउन का काम करता है। नाउन का काम नाउन होता है। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड, मतलब सिंगल वर्ड लिखा तो या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। और अगर हमें सब्जेक्ट की विशेषता बतानी है, सब्जेक्ट की विशेषता बतानी है और एक शब्द से बतानी है, तो एक शब्द काम करता है, क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर ही सब्जेक्ट की क्या विशेषता करता है? विशेषता बताता है। नाउन हो या प्रोनाउन, दोनों कोई हो, क्वालिफायर सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ठीक। और क्वालिफायर की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक। तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट से पहले आते हैं, याद कर लो। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट से पहले आते हैं। पहले डिटरमाइनर आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, ठीक। ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है ना, फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट के पहले आते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज है, ये सब्जेक्ट के पहले कभी नहीं आता, ये सब्जेक्ट के कहां पे आता है? बाद में, ठीक। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं, हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। इससे लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक, एन ओल्ड मैन विद a stick, with a stick, ठीक है। सीट इसकी आप लोगों को मिल जाएगी। with a stick came here walking, came here walking, लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा है a black snake was a black snake was hissing in the bush। अभी केवल सब्जेक्ट पढ़ा है हम लोगों ने, तो सब्जेक्ट के पार्ट ही हम लोग अलग कर रहे हैं। The crow is a clever bird, the crow is a
clever bird. Next, an honest man is respected everywhere. Respected everywhere. Next, your younger sister sings very sweetly. Your younger sister sings sweetly. Your younger sister sings sweetly. To forgive is divine. To forgive is divine. ठीक, आप लोग कोशिश करो, फिर बड़ा हम बताएंगे। जब तक कोशिश करो। आप लोग साथ में बनाते हुए चलो, फिर हम बताते हुए चलेंगे। Gambling has ruined many families. His elder brother in Agra is a famous doctor. बराबर से 1-2 मिनट का टाइम दे देते हैं हम आप लोगों को। चलो से देखते हैं। लिखा हुआ है वर्ब के पहले जितना भाग होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब के आगे जितना भाग होता है प्रेडिकेट। तो पहले प्रेडिकेट अलग कर लेते हैं। वर्ब है ना, प्रेडिकेट, was, predicate, is, predicate, is, आगे पूरा predicate, predicate, ठीक, predicate और predicate और predicate और ये is डॉक्टर पूरा is a फेमस डॉक्टर पूरा predicate, ठीक। अब हमें सब्जेक्ट, हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट के पार्ट को अलग अलग करेंगे। है तो ये पूरा की पूरा क्या बेटा सब्जेक्ट। एन है डिटरमाइनर, ओल्ड है एडजेक्टिव, मैन है हेडवर्ड, हेडवर्ड नाउन का काम करता है। विद आई स्टिक जो लिखा है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज हमने कहा था एडजेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट के बाद, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज होता है, अरे यार गलत बोल रहे क्या हम, एडजेक्टिव फ्रेज है यानी हेडवर्ड के तुरंत बाद आता है, हेडवर्ड यानी नाउन के तुरंत बाद आता है, ठीक है। और एडजेक्टिव एक शब्द होता है, एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और ये ए ब्लैक स्नैक पूरा पूरा क्या है सब्जेक्ट, ए है डिटरमाइनर, ब्लैक है एडजेक्टिव, ठीक है, स्नैक है हमारा हेडवर्ड यानी कि नाउन, और बस दा क्रो पूरा के पूरा क्या है सब्जेक्ट, दा है हमारा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर में तो आर्टिकल आते हैं, क्रो है हमारा हेडवर्ड, क्या है हेडवर्ड, और हेडवर्ड नाउन का काम करता है, नाउन है प्रोनाउन। एन ऑनेस्ट मैन पूरा के पूरा क्या है सब्जेक्ट, एन क्या है डिटरमाइनर, ऑनेस्ट उसकी विशेषता यानी कि एडजेक्टिव, मैन क्या हेडवर्ड, हेडवर्ड नाउन है प्रोनाउन का काम करता है, ये नाउन है, ठीक है। योर यंगर सिस्टर तो पूरा की पूरा क्या है सब्जेक्ट, योर है क्या
डिटरमाइनर, पॉजिटिव डिटरमाइनर में ही आता है। ये एंगल की विशेषता कही है तो ये क्या है, एडजेक्टिव। सिस्टर क्या है, हेडवर्ड, क्या है हेडवर्ड यानी कि नाउन। ठीक। टू फॉरगिव अभी बताया मैं, टू प्लस फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव बनता है, तो टू फॉरगिव इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव किसका काम करता है, सब्जेक्ट के, पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट, डमी सब नहीं, डमी सब्जेक्ट नहीं भाई, सब्जेक्ट है इन्फिनिटिव सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट। ठीक, क्लियर है यहाँ पे। दोज बॉयज पूरा के पूरा क्या है, सब्जेक्ट। दोज क्या है, दोज है हमारा डिटरमाइनर, बॉयज है हमारा हेडवर्ड यानी कि नाउन। क्लियर है। गैम्बलिंग वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जीरेंड, जीरेंड है ना, एक पूरा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, जीरेंडुअल सब्जेक्ट है, जीरेंड है। हिज एल्डर ब्रदर इन आगरा पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट। हिज है हमारा डिटरमाइनर, एल्डर है हमारा एडजेक्टिव, ब्रदर है हमारा हेडवर्ड यानी कि नाउन, और इन आगरा हमने बताया था ये पूरा पूरा क्या है, एडजेक्टिव। फ्रेज है, क्या है, फ्रेज, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक शब्द है। क्लियर है ना यहाँ तक। हाँ, तो ऐसा करते हैं आज की क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी हम लोग प्रेडिकेट के पार्ट को कल पोस्टमार्टम करके अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।